अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। देखें, गुज़श्ता कुछ दिनों से एक मामला चल रहा है और वो अबीरा, रिदा और सज्जाद जानी के गिर्द घूम रहा है। सज्जाद जानी साहब जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार हैं, मेज़बान हैं और वो दिन भर जो है हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। ये उनका काम है, उनका क्रेडिट है और उनका काम का क्रेडिट कोई उनसे छीन नहीं सकता। ख़ासकर वो भट्ट और भट्टी वाली जो फ़िल्म आई थी, वो फ़िल्म तो कमाल थी, वो ज़बरदस्त थी और उस फ़िल्म को जब हम देखते थे तो वाक़ई एक वो मज़ा आ जाता था। तो अभी भी जब उनका शो हम देखते हैं तो इतना वो लाइवली सा शो करते हैं कि यकीन कीजिए कि मज़ा आ जाता है। लेकिन आज मैंने उनको जब देखा, उनका रिएक्शन जब आया, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आए किए थे, उससे मुझे वाक़ई दुःख भी हुआ और तकलीफ़ भी हुई। दुःख इसलिए हुआ कि वो अंदर से बड़े टूटे हुए हैं। ज़ाहिर है, किसी शख्स के ऊपर जब कोई इल्ज़ामात लगते हैं तो वो उस शख्स को तोड़ कर रख देते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, इस ने ऐसा एक जो है ये ऐसा घनचक्कर है, ये किसी को नहीं देखता, ये सबको अपनी लपेट में लेना शुरू कर देता है। और दो ख़वातीन जिसमें अबीरा और रिदा है, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए और उसके बाद ये स्टोरी जो है वो शुरू हो गई और कहानी में एक के बाद एक फिर यूट्यूबर ने ज़ाहिर है उसको ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे जो है जानी भाई उनको तकलीफ़ हुई। अब ज़ाहिर है, एक तरफ ख़वातीन हैं, वो अपना दुखड़ा सुना रही हैं, उनके साथ वो कहती हैं कि जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पर अपने आप को सच्चा कह रही हैं और वो अपने मामलात जो अल्लाह की अदालत में पेश कर रही हैं। और जानी जो है, सज्जाद जानी, वो अपने मामलात अल्लाह की अदालत में कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने यूट्यूबर को यहाँ तक कहा कि आप लोगों ने मरना नहीं है, जो आप लोगों ने बातें उन्होंने बोली और आपने अपने थंबनेल पर लगा दी। अब कुछ लोग उस पे वजाहतें भी दे रहे हैं, जिस पे वो कह रहे हैं कि देखें, हमने तो वही बातें लिखी जो उन ख़वातीन की जानिब से लगाई गई। अब असूली तौर पे तो होता यही है आम तौर पर कि दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ आ जाए तो चीज़ें जो हैं वो परफ़ेक्ट हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में अपने रीच बढ़ाने के लिए ऐसे जुमले लिखे जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात जो है पहुंचाई जाए और उसका रीच बढ़ाई जाए। लेकिन सज्जाद जानी ने कुछ बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बातें भी की हैं, जिससे उनकी मुझे बातों में बड़ा वज़न दिखाई दिया। ख़ासकर उन्होंने एक मुकदमे की बात की है जिस पे वो बड़ा दुखी भी थे, जिस उनके ऊपर जिनसी हवस का इल्ज़ाम लगाया गया कि जो उन्होंने वो किया। और साथ ही साथ मोहसिन जो नकवी साहब है, सीएम पंजाब, उनके हवाले से भी कुछ उन्होंने चीज़ें की हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो मुकदमा है, उस मुकदमे की बात की, वो भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो है ख़वातीन ने जो इल्ज़ाम लगाया, एक तो वो शादियों का कह रही हैं कि जी बार बार वो शादी करते हैं और उसके अलावा वो दीगर जो लड़कियों के साथ दोस्ताना भी रखते हैं। और ये एक उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है और वो कहती हैं कि जी हाँ, हमने इस बात पे खुल के बोला है। अबीरा ने वो वीडियो चलाई जिसमें रिदा ये इल्ज़ामात आयद कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मेरी एक बेटी भी है और अबीरा से ग़ालिबन एक बेटा है। अब सज्जाद जानी ने बड़ा ज़ब्त का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने, मेरे पास भी बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि मेरी आंखों के आगे वो बच्चियाँ आ जाती हैं जिनको कभी मैंने बहुत प्यार किया है। तो ज़ाहिर है, वो मेरे ख़्याल में रिदा की जो बेटी है उससे मुतल्लिक़ वो बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैंने और किसी मेहमान की बात नहीं करनी, आपके मेहमानों की बात नहीं करनी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो मेहमान ज़ाहिर है वो यही ख़वातीन ही हैं उन यूट्यूबर्स की। और उन्होंने कहा कि उनका भी बहुत कुछ है और उन्होंने कहा कि अगर मैं दिखाना शुरू कर दूँ इस मोबाइल से तो आप अपना चेहरा जो है वो दिखा ना सकें। बहरहाल जी, बड़ा ही ये हसास नौइयत का मामला है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। एक तरफ ख़वातीन है और एक तरफ सज्जाद जानी। और आपको पता है, मैं हमेशा जो है ख़वातीन के हकूक़ की बात करता हूँ। अब उन्होंने उस मुकदमे की बात की है जो उनके ऊपर मुकदमा किया गया। तो उन्होंने कहा जी 4 सितंबर 2023 का एक मुकदमा है और उन्होंने एफ़आईआर भी पढ़ के बताई और जिसमें उन्होंने कहा कि बताया गया, उन्होंने कहा कि जी वो घर में बंदे गए और उन्होंने जाके ये सब कुछ किया। उस पे उन्होंने 376 की बात भी की है और दीगर जो इल्ज़ामात हैं चोरी चकारी के, वो भी इल्ज़ामात लगाए गए। अब वो कहते हैं कि जी जब ये मुकदमा हुआ तो मैं जो है अपने लोगों को लिया और अपने सीसीटीवी फुटेजेस मैंने निकलवाई, क्योंकि मैं उस दिन फैसलाबाद में था और मुकदमा लाहौर का था। और मैंने ये सारा कुछ निकलवाया और निकलवा कर मैं चला गया और तफ्तीशी अफसर को जाकर बताया। उसने कहा कि भाई तुमने मेरिट पे फैसला करना है। और ये देखें, जो उस दिन मेरे साथ लोग मौजूद थे उनके बयानात भी मैंने करवा के
CCTV भी दे दी और बताया कि जो मेरा भाई को नामजद किया गया वो भी उस दिन अपने काम पर मौजूद था, तो उसके भी हमने एविडेंस दे दिए। अच्छा, जब वो कहते हैं हमने एविडेंस दे दिए और मैं ये को 20 दिन तक उसने कहा जी मैं लाहौर जाता रहा और उस दौरान कोई दूसरी पार्टी भी नहीं आई। फिर उन्होंने कहा जी, पुलिस ने कहा था कि देखें जानी भाई हम मेरिट पर फैसला करेंगे, जो मेरिट पे होगा वही होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने जब उनको फुटेज दे दी और उसके बाद जो मुकदमा करवाने वाला शख्स है उसने कहा कि देखें मुझसे गलती हो गई है, और वो मुकदमा उन्होंने कहा जी ये तो 7 तारीख का मामला है। अब 7 तारीख का उन्होंने कहा जी ये मामला है, तो मैं तो 7 तारीख का भी उन्होंने कहा जी मैंने तो वो भी रिकॉर्ड निकाल के दे दिया। उस दिन जिस बंदे के साथ शो किया हमने, उन्होंने कहा जी हमने उनका बयान भी दे दिया कि भाई ये वो मामला है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी मुकदमा तो वैसे ही झूठा उस वक्त साबित हो गया जब एक जो है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है वो कह रहा है कि देखें मेरे साथ ज़्यादती जो है 4 को नहीं, मेरी गलती हुई, मुझे जो है ज़्यादती मेरे साथ 7 तारीख को हुई। उन्होंने कहा देखें अगर किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती होती है तो फिर वो औरत तो है वो बताने, वो तो उसको तो वो भूल ही नहीं सकता है, ऐसा खौफनाक ये काम होता है। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने 7 तारीख का डाटा भी दे दिया और फिर CCPO ने कहा कि जी आप DNA इनका करवा लें दोनों का और पता चल जाएगा। तो फिर उसने कहा जी मैं रेडी हो गया, लेकिन वो वहाँ सर भी उन्होंने नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा जी फिर पर्चा जो है खारिज हुआ। अब इसमें उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी कहाँ से आ गए। मोहसिन नकवी उन्होंने कहा जी मेरे बॉस हैं और हम अपने बॉस को तो बताएंगे। उन्होंने कहा CM अगर वो बन गए तो CM से उनका क्या ताल्लुक है। तो बहरहाल जी ये जब अगर तो ये पर्चा खारिज हुआ है, उन्होंने कहा जी मैंने ये बात उछाली भी नहीं। अब ये अगर वाकई ही पर्चा खारिज हुआ है और जिस तरह सज्जाद जानी बता रहे हैं, तो फिर तो मुझे स्टोरी में बड़ा ही जो है जो दूसरी तरफ से बयान की जा रही है ख़वातीन की जानिब से, वो स्टोरी में मुझे फिर अबहम दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? अब एक तो वो पर्चे से मुतल्लिक उन्हें बता देना चाहिए कि पर्चा वाकई खारिज हुआ था या नहीं हुआ था और होने की वजह क्या थी। क्या जैसे सज्जाद जानी बता रहे हैं कि वह ऐसे ही है, और उसके बाद जो ख़वातीन इल्ज़ामात लगा रही हैं इस पे भी जो है सज्जाद जानी को रिप्लाई देना चाहिए और इनका जवाब देना चाहिए। देखिए आप पब्लिक फिगर हैं, अब आपका जो मामला है वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। देखिए पहले तो बात है ये आना ही नहीं चाहिए था, ये बड़ा ज़ाती नौइयत का मामला था, फैमिली का मैटर था और इसको वहीं पर ही रिज़ॉल्व होना चाहिए था। लेकिन सज्जाद जानी को जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ यही, उन्होंने कहा कि जो आपने मुझे कटहरे में खड़ा किया है ये मेरे, उन्होंने कहा पोते पड़पोते भी देखते रहेंगे कि मेरा जो हमारा ये वालिद था, दादा था, परदादा था, वो ये था। तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ है। उन्होंने यूट्यूबर को ख़ास कर कहा कि आप लोगों ने मरना नहीं है। तो इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो अपना दुखड़ा सुना रही हैं और वो भी अल्लाह की अदालत में मामला छोड़ रही हैं। तो मेरे ख़्याल में दोनों अतराफ़ को बैठ कर इस मामले को रिज़ॉल्व करना चाहिए और मज़ीद इस पर सोशल मीडिया पे लाने के बजाय, लोगों को इस पर बात करने का मौका देने के बजाय इसको हल कर लेना चाहिए ताकि ये मसला यहीं पर हल हो जाए। दुआ है जी अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तों को महफूज रखे, जानी भाई को भी अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे और इन बहनों बेटियों को भी जो इल्ज़ामात लगा रही हैं उनकी भी तहकीकात करवाएं। अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उनके भी हुकूक़ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।